इजरायल के डिमोना में न्यूक्लियर प्लांट के पास मिसाइल हमले का दावा। आज इजरायल अमेरिका ने भी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट नतांज के पास किया था हमला। ईरान के नतांज न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले से रूस नाराज, कहा यह इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन। इजरायल बोला हमें नहीं पता किसने किया हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बातचीत की। मिडिल ईस्ट में हमलों की निंदा की, कहा समुद्री रास्तों का खुला रहना बहुत जरूरी। एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की। हिंद महासागर तक पहुंचा ईरान अमेरिका युद्ध। ईरान ने डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। डिएगो गार्सिया के अमेरिकी बेस पर तैनात है B-2 बॉम्बर। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित की गीदड़ भभकी। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान बिना सोचे समझे मुंबई और नई दिल्ली पर हमला कर देगा। शिया इफ्तार पार्टी में शामिल हुए पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शिया धर्मगुरुओं को धमकी, बोले ईरान से मोहब्बत है तो वहीं चले जाओ। शिया समुदाय ने बयान पर जताई नाराजगी। सरकार ने डोमेस्टिक एयरलाइंस के किराए से हटाई कैपिंग। अब एयरलाइंस तय करेंगी हवाई टिकट के दाम। एयरलाइंस कंपनियों को टिकटों की कीमतें पारदर्शी और बाजार की स्थिति के हिसाब से रखने के निर्देश। पाकिस्तान में ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम। कमांडर बिलाल को पहले घोंपा खंजर, फिर सीने में उतारी गोलियां। हत्या के बाद हमलावर फरार। Presented by Hamdard Foods India. और वॉर जोन से इस वक्त की सबसे बड़ी अहम खबर आपको बता दें, ईरान को ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी खतरे के पूरी तरह से नहीं खोल दिया तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स पर हमला करेगा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि सबसे बड़े प्लांट से कार्रवाई की यहां पर शुरुआत की जाएगी। तो ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से ईरान को धमकाया गया है। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी खतरे के पूरी तरह से नहीं खोल दिया तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स पर हमला कर देगा। तो देखिए यहां पर ट्रंप की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर ईरान को धमकाया गया है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। ईरान की तरफ से जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है और खास तौर पर जो अमेरिकी जहाज वहां पर है उसको लेकर ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका को धमकाया जा रहा है। तो इसके बदले अब ट्रंप की तरफ से ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि वहां पर सैन्य गतिविधियां अमेरिका की तरफ से लगातार बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में ट्रंप की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी खतरे के पूरी तरह से नहीं खोला तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स पर हमला करेगा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है सबसे बड़े प्लांट से कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी। देखिए यहाँ पर ईरान की तरफ से लगातार जो है प्रहार किए जा रहे हैं और इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लगातार जो है गतिविधियां संवेदनशील बनी हुई है। वहां पर हलचल बहुत ज्यादा तेज है और इसका सीधा असर जो है न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि यूरोप और तमाम खाड़ी देशों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गैस और पीएनजी की सप्लाई पर इसका सीधा असर हो रहा है और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर लगातार ट्रंप की तरफ से ईरान को धमकाया जा रहा है।
और इस बीच आपको बता दें, इजरायल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब परमाणु ठिकानों तक पहुंच चुका है। नातांज पर इजरायली हमले के बाद अब ईरान ने जबरदस्त पलटवार कर दिया है। इजरायली सेना ने यह पुष्टि की है कि शनिवार को ईरान की दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल ने नेगेव रेगिस्तान में डिमोना शहर की कई इमारतों पर सीधा प्रहार कर दिया है। ईरान के इस हमले में 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि शनिवार को ही अमेरिका इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र नातांज पर एयर स्ट्राइक की थी और अब डिमोना में हुए मिसाइल हमले को इसी के पलटवार के रूप में देखा जा रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि डिमोना में इजरायल का अत्यंत संवेदनशील परमाणु अनुसंधान केंद्र मौजूद है और इस बीच ईरान के हमले के वीडियोस भी अब सामने आ रहे हैं, जिसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल ने डिमोना पर जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो डिमोना पर गिरती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। इस भीषण हमले के बाद कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई है। अफरा तफरी का माहौल डिमोना शहर में देखा जा रहा है। रेस्क्यू टीमें और बचाव दल मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए मौके पर पहुंच चुके हैं। अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है और ये हालात और ज्यादा खौफनाक तब हो गए जब डिमोना और आसपास के शहरों में एक और ईरानी मिसाइल दागे जाने की चेतावनी देते हुए फिर से खतरे के सायरन गूंजने लगे। तो देखिए एक बार फिर से यहाँ पर किस तरीके से ईरान की तरफ से ये बड़ा प्रहार किया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं और किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल डिमोना शहर के आसपास जो है वो देखा जा रहा है। इन 6 तस्वीरों के जरिए तफसील से हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से ये युद्ध जो है अब लगातार भयावह होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से मिसाइल हमला किया गया है, डिमोना शहर पर सीधे तौर पर प्रहार किया गया है। डिमोना शहर जहां पर इजरायल का एक बहुत महत्वपूर्ण परमाणु प्लांट है, कई इमारतें जो हैं इसकी वजह से तबाह हो गई है, मलबे में तब्दील हो गई है। एटमी सिटी पर सीधे तौर पर यह प्रहार किया गया है। 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमला रोकने में नाकाम रहा है इजरायल। इजरायल ने माना है और इजरायल की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इसकी जांच होगी कि इस हमले को क्यों नहीं रोका गया है। हालांकि उसके बाद भी एक और मिसाइल यहां पर दागी गई, जिसके बाद जो है लगातार सायरन की आवाजें भी वहां पर गूंजी है। लेकिन देखिए जिस वक्त ये हमला हुआ है डिमोना शहर पर, आप देखिए कि किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल ने यहां पर तबाही मचा दी। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखा जा रहा है। लेकिन देखिए सीधे तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया है, मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई इमारतें ढह गई हैं क्योंकि ईरान की तरफ से अब तक का ये सबसे बड़ा और सबसे घातक प्रहार बताया जा रहा है। देखिए दोनों तरफ से लगातार जो है अब न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में आप देखिए ईरान की तरफ से किस तरीके से यहां पर डिमोना शहर को अब सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के बेहद करीब जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल ने देखिए कि किस तरीके से तबाही यहां पर मचा दी है। एटमी सेंटर पर जो है अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। खुद इजरायल की तरफ से यह कहा गया है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल जरूर डिमोना शहर पर गिरी है, लेकिन यह नाकाम कैसे रहा, कैसे इंटरसेप्ट नहीं हुई, इसकी जांच लगातार की जाएगी। लेकिन इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से ईरान की तरफ से यहां पर पलटवार किया गया है, क्योंकि इससे पहले ही अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान के नातांज न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया था और उसी के पलटवार में देखिए ईरान की तरफ से अब डिमोना पर यह हमला किया गया है। शहर में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है, लगातार इमारतों को अब निशाना बनाया जा रहा है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अब जो है कहीं ना कहीं खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ यहां से नजर आ रहा है। और यही सवाल अब यहां से पैदा हो रहा है कि क्या अब ये जंग जो है वो परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और खतरा क्या और ज्यादा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें आईडीएफ का यह भी कहना है कि वो उस ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में हुई विफलता की जांच कर रहा है। तो देखिए यहां पर इजरायल की तरफ से माना गया है कि विफल रहा है जो अटैक यहां पर किया गया ईरान की तरफ से, अब उसकी जांच की जाएगी, जिसने शनिवार शाम दक्षिणी शहर डिमोना पर हमला किया है, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं, काफी नुकसान हुआ था। इजरायली सेना ने यह भी पुष्टि कर दी है कि हवाई रक्षा ने बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की कोशिश की, लेकिन अवरोधक उसे गिराने में नाकाम रहे हैं। तो इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके मिसाइल ने डिमोना शहर के आसपास तबाही मचाई है, ये इजरायल की तरफ से माना गया है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं, जो ईरानी मिसाइल की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं जब इजरायल का डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में नाकाम रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि तेल अवीव से हमारे साथ
रिफत जो है वो जुड़ रहे हैं। रिफत, क्या ताजा स्थिति फिलहाल बनी हुई है? या वो साइट जो न्यूक्लियर साइट है इस स्पॉट से, लेकिन एरिया सेम है, एक ही एरिया पड़ता है। हालांकि जिस तरीके से हम ये कहेंगे कि टेल अवीव जो है काफी बड़ा, इस तरीके से हाइफा जो है इस पे अटैक किए जा रहे हैं, जेरूसलम पे अटैक किए जा रहे हैं। तो डिमोना का साइट जो है ये काफी दूर पड़ता है इस साइड से, यानी जेरूसलम से। तो हो सकता है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को हिट करने की कोशिश की गई हो, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जहां पर भी ये हिट कर गया वहां पे अभी जो खबर है 20 लोग जो है वो घायल हुए हैं। 20 लोग घायल हुए हैं डिमोना में। हालांकि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये एरिया है, लेकिन जहां पे ये अटैक हुआ है वहां पे पॉपुलेशन है, वहां पे लोग रहते हैं। हालांकि जिस तरीके से नीरज कह रहे थे ये काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो काफी दूर है इस स्पॉट से जो न्यूक्लियर साइट्स या जहां पे न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। ये साउथ लेबनान में पड़ता है। जब जेरूसलम पहुंचते हैं उसके बाद काफी दूरी पर ये है टुवर्ड्स ईलाद। और चूंकि मैं इस पूरे एरिया में जा चुका हूं और ये जो अकाबा बॉर्डर है उसकी ओर जब जाते हैं तो बीच में ये डिमोना आता है और वहां पर ही इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम की साइट है। लेकिन ये जो जहां पे ये मिसाइल डायरेक्ट हिट कर गया है ये एक बस्ती का एरिया है और अभी तक 20 लोगों के घायल होने की वहां पे खबर है। जी तो देखिए 20 लोगों के घायल होने की खबर यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि डिमोना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इजराइल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के रूप में इसे जाना जाता है। ये फैसिलिटी इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। यरूशलेम से लगभग 90 किलोमीटर और डिमोना शहर से 13 किलोमीटर दूर नेगेव रेगिस्तान के अंदर मौजूद है। इसकी सुरक्षा अभेद्य है और लगभग 36 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इस फैसिलिटी में 10 प्रमुख इमारतें बताई जाती हैं। इसकी इलेक्ट्रिफाइड फेंसिंग की बात कर लेते हैं, पेट्रोलिंग सड़कों और शक्तिशाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बैटरियों से ये घिरी हुई है। जमीन के नीचे कई दशकों पुरानी 8 अंडरग्राउंड लैब्स है जहां पर लगभग 2700 वैज्ञानिक और टेक्नीशियन दिन रात यहां पर काम करते हैं। डिमोना में 80 परमाणु बम रखे जाने का दावा भी किया जाता है। लेकिन इस बीच देखिए ईरान ने युद्ध की नई तस्वीरें भी जारी की हैं और मिसाइल और ड्रोन की 72वीं खेप दागने का दावा यहां पर ईरान की तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ईरान की सरकारी मीडिया के वीडियो में ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि एक पहाड़ के अंदर से मिसाइल लॉन्च की जा रही है जो सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों को ईरान अपनी सैन्य ताकत के प्रदर्शन के तौर पर पेश भी कर रहा है, हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है। और इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में चल रही जंग का कनेक्शन अब ऑयल वॉर पर फोकस हो रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि तेल को लेकर अमेरिका और ईरान के बयानों पर कोहराम मच गया है। अमेरिका ने ईरान पर लगी पाबंदियों में 30 दिनों की ढील देने का ऐलान किया था ताकि दुनिया को सस्ता तेल मिल सके, लेकिन ईरान ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर ग्लोबल ऑयल मार्केट तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि उसके पास तेल है ही नहीं। पश्चिम एशिया में मिसाइलों से निकल रही बारूदी बारिश अब ऑयल वॉर पर फोकस हो गई है। अमेरिका ने ईरानी तेल पर 30 दिनों की ढील देने का दावा किया तो ईरान ने फौरन उस पर पलटवार कर दिया, अमेरिका को झूठा ठहरा दिया। ईरान के तेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर साफ लिख दिया कि ईरान के पास समंदर में फंसा हुआ या बाहर भेजने के लिए कोई एक्स्ट्रा तेल है ही नहीं। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका का यह बयान सिर्फ बाजार को झूठी उम्मीद देने के लिए है। असल में इतना तेल है ही नहीं जितना अमेरिका बता रहा है। यानी ईरान के मुताबिक अमेरिका ने जितनी छूट दी है वो बेकार है। तेल है ही नहीं तो छूट का क्या फायदा। दरअसल ईरान के पलटवार के पीछे अमेरिका का वो बयान है जिसे उसने एक रोज पहले दिया है। अमेरिका ने ऐलान किया था कि ईरान के तेल पर जो पाबंदी लगी थी उसे 30 दिनों के लिए ढीला किया जा रहा है ताकि जो तेल समंदर के जहाजों में भरा पड़ा है उसे बेचा जा सके। अमेरिका ने दावा किया है
कि इससे करीब 14 करोड़ बैरल तेल बाजार में आ सकता है, यानी दुनिया को राहत मिल सकती है, दाम कम हो सकते हैं और ग्लोबल मार्केट में जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसी बीच ईरान ने समंदर में मौजूद जहाजों पर नो ऑयल कहकर अमेरिका के दावों की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका का दावा है कि समंदर में ईरान के तेल से भरे जहाज फंसे पड़े हैं। उधर ईरान ने कहा कि ऐसा कोई भी भंडार नहीं है। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज बंद होने की वजह से जहाजों पर मौजूद तेल निकाल नहीं पा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को झूठा ठहराते हुए कहा यह सब अमेरिका का प्रचार है। अमेरिका के दावे के मुताबिक उसने ईरान को 30 दिनों की छूट दी है ताकि फंसा तेल बाजार में आए और दाम कम हो। उधर ईरान ने बयान दिया कि बाजार को शांत दिखाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। इन बयानों से ऑयल वॉर की तस्वीरें उलझ गई हैं। बड़ा सवाल ये है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जानकारों के मुताबिक दोनों देश अपने अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि बाजार में एक खबर आए कि तेल आने वाला है, दाम थोड़ा नीचे आए, तो उधर ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके ऊपर अमेरिका के फैसलों का कोई असर है ही नहीं। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में तेल की सप्लाई रुकी हुई है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका असर अमेरिका तक पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका में महंगाई आती है तो ट्रंप की साख पर बट्टा लग सकता है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद यही वजह है कि ट्रंप सरकार एक साथ दो काम करना चाहती है कि ईरान पर दबाव भी बनाए रखो और तेल के दाम को भी काबू में रखो। अमेरिका और ईरान के बीच तेल को लेकर जो रस्साकसी चल रही है उसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में है। हम ज्यादातर तेल बाहर से खरीदते हैं। भले ही भारत कई सालों से ईरान से तेल नहीं खरीद रहा, लेकिन ग्लोबल मार्केट में अगर दाम बढ़े तो भारत भी महंगा तेल ही खरीदेगा। इसका मतलब है पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो माल की ढुलाई भी महंगी होगी, जिसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।